अब आइए ज़रा ये क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले बोल रहा है अ ट्रेन स्टार्ट रन्स 50% फास्टर देन अ कार। एक ट्रेन जो है वो कार से कितना 50% ज़्यादा चल रहा है। इसका मतलब मैं कह सकता हूँ कि जो अगर मान लो 50% जो होता है, यहाँ समझिए 50% ज़्यादा यानी 150 अपॉन में 100 हो जाएगा। अगर मैं काटूँगा तो हो जाएगा 3/2। यानी अगर मैं बोलूँ ये ट्रेन की स्पीड है तो ये कार की स्पीड हो जाएगी, कार की स्पीड और ये स्पीड। डन। बोथ स्टार्ट रनिंग फ्रॉम द सेम पॉइंट, एक ही जगह से स्टार्ट करते हैं दोनों के दोनों चलना। एंड मीट आफ्टर कवरिंग डिस्टेंस 360 किलोमीटर, यानी यहाँ पे डिस्टेंस फिक्स्ड है। क्या है? डिस्टेंस फिक्स है। अच्छा, एक और चीज़ इधर समझिए, जो स्पीड होता है वो होता है डिस्टेंस अपॉन में टाइम। कहने का मतलब है अगर डिस्टेंस फिक्स्ड है तो स्पीड और टाइम आपस में इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। मतलब मान लो एक की स्पीड ए और बी है तो उसका स्पीड एक्स है और एक का स्पीड वाई है। तो अगर डिस्टेंस फिक्स है जो टाइम हो जाएगा इन्वर्सली हो जाएगा, यानी इसका टाइम जो हो वाई आ जाएगा और इसका एक्स आ जाएगा। इसको बोलते हैं इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। तो क्वेश्चन कह रहा है कि बोथ स्टार्ट रनिंग फ्रॉम द सेम पॉइंट एंड मीट आफ्टर कवरिंग अ डिस्टेंस 360 किलोमीटर, यानी पे याद रखना डिस्टेंस सेम है। इन द मिडल ऑफ दिस जर्नी, इन जर्नी के बीच में द ट्रेन स्टॉप फॉर 2 आवर। अब याद रखना जो ट्रेन जो है ना वो 2 घंटे के लिए काम करने बंद हो गई ड्यू टू सम फॉल्ट, किसी कारण से इन द इंजन। व्हाट इज़ द स्पीड ऑफ ट्रेन। अब ट्रेन की स्पीड क्या होगी? तो भाई 2 घंटे के लिए काम करना बंद कर दिया है, इसका मतलब है कि जो कार ने जो है वो 2 घंटे ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल किया है कि नहीं किया है। अब बहुत ध्यान से समझो, अगर मैं मान लूँ 360 किलोमीटर दोनों ने कवर किया है, यहाँ 360 दोनों लिख देता हूँ, ठीक है। अब जो ट्रेन जो कवर कर रहा था उसकी जो स्पीड थी वो 3 थी, तो मैं 3 लेके उसके आगे एक्स लगा देता हूँ। ये हो गया एब्सोल्यूट, ये डिस्टेंस हो गया और ये टाइम हो गया। और जो कार था, इसका कहने का मतलब है जो कार था, यहाँ पे माइनस का साइन लगा देता हूँ, उसका था 2, यानी यहाँ पे हो जाएगा 2x। और इन दोनों का डिफरेंस कितने कार है? तो 2 कार है। समझ में आया? यानी ये टाइम है, ये कार की डिस्टेंस और ये कार का स्पीड। और इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करूँगा तो जो 2 घंटे हमें क्या मिलेगा? टाइम मिलेगा, जो किसका? कार ने कवर किया। अब यहाँ से बहुत ध्यान से समझना, इनका एलसीएम लूँगा तो हो जाएगा 6x। अब एक बार बताओ 3 को कितने से मल्टीप्लाई करूँ कि 3 6 हो जाए? तो 2। तो ऊपर भी कितने से होगा? 360 इंटू में 2, और इधर कितने से होगा? 360 इंटू में 3 इक्वल में 2 कर देता हूँ। डन। 360 यहाँ पे है तो कॉमन ले लेता हूँ, तो 360 ऊपर बचेगा 2 माइनस का 3 अपॉन में 6 इक्वल में 2। डन। अब इधर देखो, अगर मैं ये बात करूँ 360 से ये कट जाएगा, यहाँ पे 6x है, कट जाएगा कितनी बार में? 180 टाइम्स में। तो ये हो जाएगा माइनस का 1 अपॉन में 6x इक्वल है 1/180। और अगर मैं इसको काटता हूँ, ये देखो, तो ये x की जो मेरी वैल्यू आएगी वो आएगी यहाँ से सीधे देखो ना 30 आ रही है, 30, 6 3 जा 18, 30 के करीब आ रही है। तो स्पीड ऑफ ट्रेन पूछा है, तो स्पीड ऑफ ट्रेन कितना था? तो वो 3 था, यानी 3x था। तो 3x इंटू में 30, x के जगह पे 30 पुट करूँगा तो हो जाएगा 90 किलोमीटर था। इजी और सिंपल। अच्छा, एक और तरीका इसको करने के लिए, वो छोटा सा है तो मैं उसको बताता हूँ, बहुत ध्यान से समझना। मैंने बोला कि जो स्पीड होता है, ट्रेन है और ये कार है। जो ट्रेन की स्पीड है वो है आपकी 3x और जो कार की स्पीड है वो है आपकी 2x। टाइम मतलब स्पीड हो गया, तो टाइम क्या हो जाएगा? इनका इन्वर्स हो जाएगा, तो ये 2x और ये हो जाएगा 3x। अब बहुत ध्यान से समझो, कार पहले कवर कर रहा था 2x, लेकिन फिर ट्रेन 2 घंटे ख़राब हो गई तो वो डिस्टेंस भी किसने कवर किया? कार ने, तो 2। और वो किसके बराबर है? तो डिस्टेंस ट्रेवल बाई ट्रेन के जो डिस्टेंस ट्रेवल हुआ है उसके बराबर, यानी 3x के बराबर। सिंपल। डन। बहुत ध्यान से देखना, ये इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 2 हो जाएगा तुम्हारा, x की वैल्यू आ जाएगी 2। x की वैल्यू हमारी कितनी निकल के आ गई है? तो x की वैल्यू निकल के आ गई है 2।
अब पूछ रहा है ट्रेन ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, तो भाई ट्रेन के जो टाइम लिया था वो कितना लिया था 2, यहाँ पे रखूँगा मैं 2x के जगह पे x की वैल्यू 2, तो 2 इंटू में 2 हो गया 4 आवर लिया था। जर्नी कितनी थी 360 की, 4 से डिवाइड करूँगा तो हो जाएगा तुम्हारा 90 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा था। तो ये दोनों तरीका है, जो मर्जी वो यूज़ कर लो।